अब पढ़ता हूं साहब मैं अपने तेवर की 1.5 लाइन। स्वागत दादा, स्वागत। 1.5 लाइन पढ़ता हूं साहब, स्वागत। समझ में आए तो आशीर्वाद दे दें आप। मैं भी 68 साल का हूं, आपके लमसम ही हूँगा इधर उधर। और 1.5 लाइन कब पढ़ता हूं साहब? जब 5 साल में कुछ लोग हमारे पास आते हैं और हमें मालूम है कि हमें ठगने आए और हम जानबूझ के ठगे जाते हैं। हमें मालूम है कि ये सफ़ेद कपड़े पहन के हमें छल्ले आए और हम जानबूझ के छले जाते हैं। आहा। तब 1.5 लाइन पढ़ता हूं साहब कि पागल 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 कुत्तों से बचना चाहता हूं। आहा। पागल पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं, पर क्या करूं जब काट लेते तब पहचान पाता हूं। क्या गहरी बात है, वाह दादा वाह, अद्भुत अद्भुत। पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं, पर क्या करूं जब काट लेते हैं तब पहचान। 1.5 लाइन और पढ़ता हूं साहब। स्वागत। और 1.5 लाइन कब पढ़ता हूं? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल हमें 35 रुपये लीटर मिल रही है साहब, और जब हम अपनी कार में या स्कूटर में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो 100 रुपये लीटर के पैसे देते हैं। तब 1.5 लाइन पढ़ता हूं साहब। स्वागत दादा। कि पेट्रोल 35 रुपये लीटर, 65 रुपये टैक्स और भाड़ा, यानी कि 300 रुपये का लहंगा और 3000 का नाड़ा। वाह, जबरदस्त महंगे, वाह दादा। पेट्रोल 35 रुपये लीटर, 65 रुपये टैक्स और भाड़ा, यानी कि 300 रुपये का लहंगा और 3000 का नाड़ा। मुझे नहीं पता कि अच्छे दिन है कि दुर्दिन है, पर मोदी है तो मुमकिन है। और अक्कड़, आपके मतलब की बहन मेरी बात करता हूं। और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, आहा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100 में लागा धागा, और सिलेंडर रसोई से उछलकर भागा। वाह, जबरदस्त महंगे, वाह। मुझे नहीं पता अच्छे दिन है कि दुर्दिन है, पर मोदी है तब। 1.5 लाइन और पढ़ता हूं साहब। स्वागत। और कब पढ़ता हूं 1.5 लाइन? जब मेरा बेटा किताब लेके पढ़ने बैठता है और बिजली चली जाती है, तब 1.5 लाइन पढ़ता हूं साहब। स्वागत। जब मेरे 85 साल के बुजुर्ग पिता सीढ़ियां उतरते हैं, लाइट चली जाती है, गिर जाते हैं, पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तब 1.5 लाइन पढ़ता हूं साहब। स्वागत। और गंभीरता से सुनिएगा। स्वागत। महेंद्र भाई, अगर आप या सामने वालों को या मंच वालों को ये लगे कि मैंने व्यंग के साथ न्याय किया है, तो खाली मेरी हिम्मत के लिए मुझे आशीर्वाद दे देना आप कि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा। आहा। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा, और इस समाचार को विद्युत मंत्री ने अखबार में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। क्या कह दिए, वाह, इससे बड़ा व्यंग्य नहीं हो सकता, वाह। उत्तर प्रदेश में वाह दादा। विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा, और इस समाचार को विद्युत मंत्री ने अखबार में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं 3 बंद की। स्वागत। स्थान ग्रहण करता हूं। और मेरी अपनी आदत रही है कि व्यवस्था, मेरी आदत क्या, पूरे युगों से आप देखें कि कलम का और व्यवस्था का हमेशा विरोध रहा, लेकिन मैंने सही बात कही। अगर आपको ये लगे, मेरी हिम्मत को ये लगे कि आपको लगे कि मेरे फैजाबाद से आया हूँ, ब्रज का ही क्षेत्र है वो, कि ब्रज के एक छोरा ने कायदा की बात करी, घरे जाए के आप अपने बच्चन तंजों को कि लाला रे एक छोरा है वो फिरोजाबाद को, बाने आलू की तरह से व्यवस्था को छीलो। 3 लोगों का मैं खाका खींचता हूँ, 3 लोगों के बारे में बात करता हूँ, जमूरे के माध्यम से बात करता हूँ। मैं और मेरा जमूरा, मदारी का गेम आपने देखा होगा, मैं मदारी, मेरा जमूदार समर्थ पर चादर ओढ़े लेटा है, और मैं उससे 3 लोगों के बारे में प्रश्न करता हूँ। वो 3 लोगों के बारे में जवाब देता है। पहला मेरे देश का नेता, दूसरा मेरे देश का दरोगा, और तीसरा मेरे देश का कवि। आप देखेंगे मेरा जमूरा, आप लोगों ने देखा होगा, मदारी का खेल बचपन में देखा होगा, अभी तक देखा, देखिए मेरा जमूरा
चादर ओढ़े जमीन पर लेटा है, मैं उससे प्रश्न करता हूँ कि जमूरे के हाजी के इधर आ गया, इन्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ, पूछूंगा बतलाएगा कि बतलाऊंगा कि ये नहीं सुबह से जो मौन है। अरे बोल जमूरे बोल, ये कौन है? बोले हजूर यही कलयुग है, यही द्वापुर है, यही त्रेता है, और सच कहता हूँ हजूर विदेशी टुकड़ों पर पलने वाला निजी नेता है। वाह। और दोपहर को धर्म, शाम को राष्ट्र और रात को चरित्र खाता है। और कसम उस्ताद की हजूर इसका चरित्र से नहीं कोई नाता है। क्या बात है। और जिस रात ये गर्म गोश्त नहीं खाएगा, सच कहता हूँ हजूर उसी रात मर जाएगा। और इसके बेडरूम में कैद असंख्य अबलाओं की जवानियां हैं, और मरघट में जलने वाली सैकड़ों लाशों के ऊपर लिखी इसी की कहानियां हैं। बहुत खूब। कि जमूरे के हाजी, मैं दूसरा चित्र खींचता हूँ देश के दरोगा का, ईमानदार दरोगा का नहीं, मैं उस दरोगा का चित्र खींच रहा हूँ जिसने मेरठ में एक 18-16 साल की लड़की के साथ व्यभिचार किया। उस दरोगा के बारे में बात कर रहा हूँ। स्वागत। मैं उस दरोगा के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने गोरखपुर में कानपुर के एक व्यापारी को पीट कर मार डाला। मैं उस दरोगा की बात कर रहा हूँ। मैं उस दरोगा की बात कर रहा हूँ जिसने बिकरू कांड में मिश्रा ने 8 पुलिसकर्मी शहीद करा दिए थे। मैं उस दरोगा की बात कर रहा हूँ कि जमूरे के हाजी के कोतवाली में घुस के घुस गया, को उसे जानता हूँ, पहचानता हूँ, पूछूंगा बतलाएगा कि बतलाऊंगा कि वो कौन है? बोले हजूर वो मेरे देश का दरोगा है, और उसने मेरे देश की इज्जत को सैकड़ों बार भोगा है। और वैसे इसका नाम थानेदार है, लेकिन कसम उस्ताद की हजूर इसका पर्यायवाची शब्द बलात्कार है। और समझता अपने को जनरल डायर है, लेकिन देश का सबसे बड़ा कायर है। और मेरी अगली पंक्ति अगर आपकी समझ में आ जाए तो जोरदार तालियों से मेरी आप हौसला अफजाई कर दें कि और जमूरे बोल, इसे खाकी वर्दी क्यों पहनाई है? बोले हजूर इसने इस देश की इज्जत खाक में मिलाई है। क्या बात है दादा, वाह अद्भुत। कि और जमूरे बोल, इसे खाकी वर्दी क्यों पहनाई है? बोले हजूर इसने इस देश की इज्जत खाक में मिलाई है, और कहीं इसके पैसे लूटता और कहीं इसके हाथों पिटता पत्रकार है। और कसम उस्ताद की हजूर इसको पाकर मेरी धरती माँ करती हाहाकार है कि जमूरे के हाजी के इधर आ गया, इन्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ, पूछूंगा बतलाएगा कि बतलाऊंगा कि ये कौन है? बोले हजूर ये मेरे देश का कवि है। वैसे तो मेरे देश में सच्चा कवि भूखों मरता है, लेकिन मजे मारता है वो जो मंच पर खड़े होकर चुटकुले गढ़ता है। और मानवता और नैतिकता का उपदेश देना इसकी आदत खास है, लेकिन कसम उस्ताद की हजूर मानवता और नैतिकता नहीं इसके पास है। वाह। कसम उस्ताद की हजूर मानवता और नैतिकता नहीं इसके पास है। और सच्चे कवि की परिभाषा देकर सच्चा कवि क्या है कि रामायण है कि गीता है, राम की सीता है, भावों में जीता है, दर्दों को बीता है, और इसकी जान को बड़ा फजीता है, और कर्तव्य निभाता है, और इस टूटे हुए देश से इसका अटूट नाता है। और जिस दिन इसको अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा, सच कहता हूँ हजूर संसार के नक्शे पर हिंदुस्तान नहीं होगा। बहुत खूब, वाह दादा वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे।